अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। जज़ान पर मिसाइल हमला, पाकिस्तानी ज़ख्मी। यमन में सरकारी अफवाज की हमायत के लिए कायम इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने बताया कि इतवार की रात को ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों ने सादा शहर से सऊदी शहर जज़ान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा था। ये मिसाइल आबादी से दूर एक मकाम पर गिरकर तबाह हो गया। इससे एक पाकिस्तानी शहरी ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्म मामूली दर्जे के हैं। तर्जमान का कहना है कि नए हमले ने मज़ीद साबित कर दिया कि हौसी आलमी करारदादों की खिलाफ वर्जी जारी रखने का तहैया किए हुए हैं। सऊदी अरब अमरीकी बॉन्ड्स की खरीदारी में हिंदुस्तान पर बाजी ले गया। सऊदी अरब अप्रैल 2018 के इख्तिताम पर 159.9 अरब डॉलर का सरमाया लगाकर अमरीकी बॉन्ड्स खरीदने वाले ममालिक में 11वीं पोजीशन पर आ गया। मार्च के आखिर में सऊदी अरब 151.2 अरब डॉलर तक का सरमाया अमरीकी बॉन्ड्स पर लगाया हुआ था। एक माह के दौरान 8.7 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके 5.8% के तनासब से आगे बढ़ गया, जबकि एक साल के दौरान 33.1 अरब डॉलर अमरीकी बॉन्ड्स की खरीदारी की। इस तरह सऊदी अरब हिंदुस्तान पर बाजी ले गया। अमरीकी वज़ारत ख़ाना ने मज़कूरा मालूमात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी करके वाज़े ऐलान किया कि मार्च 2015 में अमरीकी बॉन्ड्स खरीदने वाले ममालिक की जो तफसीलात जारी की गई थी, तब से अब तक सऊदी अरब अमरीकी बॉन्ड्स की खरीदारी में सबसे ज़्यादा सरमाया लगाने वाला मुल्क बन चुका है। सऊदी अरब ने साल ब साल इजाफा किया है। एक इत्तला के मुताबिक अप्रैल 2017 के आखिर में सऊदी अरब अमरीकी बॉन्ड्स पर 126.8 अरब डॉलर लगाए हुए था। ममलकत भर में ईद मिलन के प्रोग्राम तीसरे दिन भी जारी रहे। इतवार और पीर की दरमियानी शब 7 रोज़ा गनाई प्रोग्राम किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में शुरू किया गया। इसे ईद फी अल सऊदिया सऊदी अरब में ईद का नाम दिया गया। इसके तहत जद्दा, रियाद और दम्माम में 7 रातें गनाई प्रोग्रामों से आबाद की जाएंगी। महकमा सकाफ़त और रोताना सूती और मरई तंजीम की जानब से इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। फ़रीक़ैन ने तय किया है कि ममलकत भर में इसके तहत 100 प्रोग्राम होंगे। अरब और खलीजी ममालिक के मुमताज़ फ़नकार प्रोग्राम पेश करेंगे। इस साल सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के ईद प्रोग्रामों में से सबसे ज़्यादा धूम रूसी सर्कस ने मचा रखी है। इसके साथ साथ गनाई प्रोग्राम भी नहायत आबोताब के साथ हो रहे हैं। ये सब कुछ पहली बार देखने में आया है। सऊदी नौजवान और मुकीम गैर मुल्की इन तमाम प्रोग्रामों को देखने के लिए इंतहाई इश्तियाक के साथ पहुँच रहे हैं। गनाई तकरीब में फ़ी का टिकट 2000 रियाल मुकर्रर किया गया है। पहले ही दिनों में तमाम टिकट ख़त्म हो गए। रूसी सर्कस के टिकट 30 था 300 रियाल में फ़रोख्त हुए। इत्तलाआत ये हैं कि इसका सिलसिला 94 दिनों तक जारी रहेगा। 15 जून से 19 जून तक अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी में रूसी सर्कस दिखाया जा रहा है। 30 से 60 रियाल का टिकट रखा गया है। दूरातुल रियाज में यूनिक प्रोग्राम 7 से 20 जून, जबकि लेज़र शो का भी प्रोग्राम है। इसका टिकट 120 से 350 रियाल का है। सऊदी अरब और मिस्र 9 जुलाई को तजरीदी आर्ट की पहली नुमाइश का काहिरा में इफ्तिताह करेंगे।
नुमाइश का एहतमाम सऊदी विजन 2030 के तहत किया जा रहा है। दोनों मुल्कों में तजरीदी आर्ट के मारूफ फनकार अपनी तख्लीकात पेश करेंगे। नुमाइश का सिलसिला 10 रोज़ तक जारी रहेगा। अल-मसात अल-काहिरा गैलरी में नुमाइश लगाई जाएगी। नुमाइश की राबता कार मैसा मुस्तफ़ा ने आकाश को बताया कि 40 फ़नकार मर्द और ख़वातीन की तख्लीकात से नुमाइश आरास्ता होगी। इससे होने वाली आमदनी का 10% हिस्सा डॉक्टर मुजद्दी याकूब और कैंसर हॉस्पिटल को पेश की जाएगी। मास्को रूस में सऊदी सफारत खाने ने वाज़ेह किया है कि मास्को के वस्ती इलाके में रौंदने का जो हादसा पेश आया है इसमें कोई सऊदी ज़ख्मी नहीं हुआ। रूसी मुतलका हुकाम ने इसकी तस्दीक कर दी है। सऊदी सफारत खाने ने ज़ख्मियों के लिए शफा की आरज़ू ज़ाहिर की है। रूसी वज़ीर तवानाई ने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब और रूस ओपेक के साथ तावन में मज़ीद तोसी पर मुत्फिक हो गए हैं, जबकि ओपेक के रुकन और गैर रुकन ममालिक साल रवां की तीसरी छमाही के दौरान पेट्रोल की यौमिया पैदावार 1.5 मिलियन बैरल बढ़ाने की तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। असीर में ट्रैफिक हादसा 49 हलाक ज़ख्मी। असीर रीजन में अलाल अहमर के तर्जमान मोहम्मद अल शहरी ने बताया कि असीर में एक ही रोड पर 4 रोज़ के दौरान पेश आने वाले वाक़या से 49 अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। इनमें 11 का तल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है। तफसीलात के मुताबिक इतवार को 2 गाड़ियों में आमने सामने से टक्कर होने पर 17 अफराद ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानब अल्लाह कमिश्नरी में टक्कर से दोनों गाड़ियां मुतासर हुई। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इस रोड पर गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान यह तीसरा हादसा था। साबका हादसात में 28 अफराद ज़ख्मी और 4 हलाक हुए थे। दम्माम मशरकी रीजन में जवाज़ात की जानब से ईद उल फितर के मौका पर मुसाफिरों के लिए खसूसी इंतज़ामात किए गए। सरहदी चौकियों पर आने जाने वालों के लिए इजाफी काउंटर खोल दिए गए थे। सबक न्यूज़ के मुताबिक ममलकत के मशरकी सरहदी इलाके से आने और जाने वालों के लिए जवाज़ात ने खसूसी एहतमाम किया था। ममलकत के तमाम जेलों में कैदियों के लिए ईद का खसूसी एहतमाम किया गया। इस मौका पर नमाज ईद के बाद जेल हुक्काम ने कैदियों से मुलाकात की और इन में तोहफ़े तकसीम किए। सबक ने उसकी रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल जेल खाना के तर्जमान कर्नल अजूब नहीद का कहना है कि ममलकत के तमाम रीजन में जेलों के कैदियों के लिए भी ईद के पुरमसरत मौका पर खसूसी एहतमाम किया गया। जेलों में नमाज ईद का ख़ास तौर पर बंदोबस्त किया गया ताकि कैदी ईद उल फितर की नमाज अदा कर सकें। नमाज के बाद जेलों की इंतज़ामिया की जानिब से कैदियों के लिए खसूसी तोहफ़े और अशियाए खुर्दोनोश का एहतमाम किया गया था। कैदियों में तोहफ़े तकसीम किए गए। ईद के मौका पर कैदियों के अहले खाना से मुलाकात का भी खसूसी एहतमाम किया गया। मर्द मुलाकातों के लिए सुबह और ख़वातीन के लिए शाम का वक़्त मुकर्रर है। इस मौका पर कैदियों का कहना था कि जेल इंतज़ामिया की जानिब से ईद के मौका पर बेहतरीन इंतज़ाम किए गए, जिनमें तोहफ़े और पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम शामिल था। अबा रीजन की जानिब से जेल इंतज़ामिया की जानिब से गैर मामूली इंतज़ामात किए गए थे, जिनमें कैदियों के लिए शानदार दावत शामिल थी। इस मौका पर इंतज़ामिया की जानिब से मंदी के अलावा अनवा अक़साम की अशिया खुर्दोनोश फराम की गई। अल-जौफ़ मशरकी रीजन में पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले मकामी को गिरफ़्तार कर लिया। अल-जौफ़ रीजन के पुलिस तर्जमान ने आजल वेब न्यूज़ को बताया कि एक शहरी ने गुज़श्ता हफ्ते अपने घर में होने वाली चोरी की वारदातों की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि नामालूम अफराद इसके घर में दाखिल हुए, जिन्होंने नकद रकम और सोने के जेवरात चुराए।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया और नामालूम मुलज़म की तलाश शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों ने इलाके के मशकूक अफराद से तफ्तीश की, जिनसे मुलज़म का सुराग मिल गया। मुलज़म ने इब्तदाई तहकीकात में चोरी का एतराफ़ कर लिया। इसकी निशानदेही पर मसरूक़ा ज़ेवरात और नकद रकम भी बरामद कर ली गई। सब्सक्राइब कीजिए ये कैसे टेक्निकल चैनल को, और ये कैसे की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।